बेटा यहाँ अल्फा डीके में तो डाउट नहीं है किसी को। बिल्कुल इसी तरह से बीटा डीके होगा, डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में। जेड एक्स से इसका ही ध्यान रखेंगे बेटा, कैसे लिखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ये नीचे वाली टर्म इधर जितना है इतना ही उधर रहना चाहिए हमेशा। जेड माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जेड, ए माइनस फोर प्लस फोर इक्वल टू ए, दोनों तरफ ए है। ठीक है, क्यू वैल्यू का मीनिंग आपको पता था, इधर जो मास होता है उतना मास इधर नहीं आ पाता है, जो डिफरेंस होगा एनर्जी का दैट इज क्यू वैल्यू। किस फॉर्म में दिखेगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो या तो फिर आपको बाइंडिंग एनर्जी दे दे तो आप बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस भी वही क्यू वैल्यू आएगा, या इस तरह से अगर आपको एटॉमिक मासेस दे रखे हैं तो भी आप क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं बीटा डीके शुरू कर रहा हूँ, अब देखो। बीटा डीके का मतलब है बीट इलेक्ट्रॉन निकलना या फिर आपका पॉजिट्रॉन निकलना। ठीक है, तो बीटा डीके में क्या क्या लिख सकते हैं हम? बीटा डीके इज द प्रोसेस इन विच ए न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन और ए प्रोटॉन इज द कन्वर्टेड इनटू ए न्यूट्रॉन। तो बीटा माइनस दे रहा हूं पहले मैं। ठीक है ना, बीटा माइनस, बीटा डीके दो तरह के हैं बेटा, एक बार आता है बीटा माइनस जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरा है बीटा प्लस। ध्यान से अभी से बिल्कुल याद कर लेंगे इन चीजों को, एक इतने ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बीटा डीके दो तरह का होता है, एक तो बीटा माइनस है और एक आपका बीटा प्लस है। तो बीटा माइनस डीके क्या होगा? बीटा माइनस डीके होता है जब एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। तो कब होता है बीटा माइनस डीके? जब ये आपका न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो साथ में चार्ज बैलेंस रहना चाहिए, चार्ज कंजर्वेशन से। इधर जीरो था, इधर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है बेटा न्यूक्लियस में, तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है प्लस साथ में एक पार्टिकल और निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। इस पार्टिकल को क्या कहते हैं? एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो एंटी न्यूट्रिनो वैसा ही एक एनर्जी फोटोन है, तो जैसे आपका लाइट का पार्टिकल होता है, इसमें रेस मास जीरो बोलते हैं। और एंड चार्ज लेस, चार्ज भी कुछ नहीं होता है, इतनी बार ध्यान रखेंगे इसमें। हेलो, अरे नरेंद्र सर, मैं कॉल ही नहीं कर पाया यार आपको, मेरे को कल भी ध्यान आया था एक बार, फिर दिमाग से निकल गई। अरे और क्या, ये क्लासे वासे भी चलती रहती है ना। हाँ, स्टीम ही देते रहो सबको, स्टीम स्टीम स्टीम। अब तो ठीक है सर काफी। अब पापा के पास थोड़ी खांसी होती है, बाकी सब हो गया। मुझे सर, मैं एक बार क्लास के बाद कॉल करूँ क्या? हाँ, मैं 2:30 पे कॉल करता हूँ बिल्कुल। ठीक है, फिर नहीं है, अभी मैं याद से कॉल करूँ। ओके सर ना। हाँ देखो, तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में। और रेस मास आपका जीरो है एंटी न्यूट्रिनो का, और चार्जलेस पार्टिकल है। ठीक है, तो अब इसको आप न्यूक्लियर रिएक्शन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो आपका इधर क्या होगा? जेड एक्स से एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन का मतलब पता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं बेटा, ये जेड, क्योंकि ये जो नीचे वाला फैक्टर है जेड, इसको एक कम करेगा -1। ठीक है ना, क्योंकि ये बढ़ाएगा, एक तरह से चार्ज बढ़ता है, तो इसलिए -1 ही जीरो सिंबल है इसका इस इक्वेशन में। और कुछ एलिमेंट, नया न्यूक्लियस बन गया आपका वाई। ठीक है, वाई का लिए यहाँ कितना लिखोगे? इधर आ गया आपका चार्जलेस मासलेस पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो है बेटा, न्यूट्रिनो नहीं है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान से रखें। ठीक है ना, बीटा माइनस डीके में जो निकलने वाला चार्जलेस मासलेस पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। एनर्जी फोटोन है और कुछ नहीं है। ठीक है, एनर्जी है बेसिकली, जिसके बाद मोमेंटम भी होता है ऑब्वियसली। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन को -1 E0 लिखोगे और फिर y को कैसे लिखोगे, y को लिखोगे Z प्लस वाई इंटू ए लिखोगे। तो ये नया न्यूक्लियस बन गया पुराने न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकलते हुए। ठीक है, अब आप देखो इसमें इनिशियल एनर्जी लिखो, इनिशियल एनर्जी कितनी है, मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरा, चलो ये ज़्यादा सही मेथड है कि पहले आपने इनिशियल इधर जो एनर्जी थी वो कितनी थी, m×c² लिख रहा हूँ, मास लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास में से क्या कर देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के मास आने चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं। ठीक है, ×c², ये इधर की एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, और फाइनल इधर आपका जो मास आएगा वो कितना आएगा, इधर मास कितना बन रहा है, इधर मास बन रहा है आपका mz+1y। एटॉमिक मास में से आप इसमें से z+1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे, z+1 अब ये न्यूक्लियस का मास रह गया केवल, और प्लस क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा ×c²। इधर कितने आ गए आपके इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया z+, इसमें से z+1 me गया, माइनस me इलेक्ट्रॉन कट गए इधर से, और जेड एम ई भी आ जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो ये एम ई तो कट गया, एस सी कट गया है, और जेड एम ई इसके सब्ट्रैक्शन में कट जाएगा। ठीक है, तो फिर जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा दोनों तरफ वो कितना आएगा, m×z(x_a), इसका मास माइनस इसका एटॉमिक मास। तो देखो इसमें भी बेटा आप ध्यान से करेंगे थोड़ा सा, कहीं आप इलेक्ट्रॉन का मास लेने लग जाओ कि यहाँ सर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका मास भी तो लिखो, तो ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। यही चीज मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना धीरे आपको एक हर चीज लिख के कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपका दोनों तरफ मास डिफेक्ट जो होगा इसमें किस तरह से लिखा जाएगा, बीटा माइनस डीके में केवल दोनों के एटॉमिक मासेस का डिफरेंस ही नेट मास डिफरेंस है, जो कैसे आया, न्यूक्लियस का मास और इधर के न्यूक्लियस का मास और इधर के इलेक्ट्रॉन का मास, इसके पास मास है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आपका एम जेड इधर कितना आ गया, इनिशियल इधर इतना आ गया आपका एनर्जी, इधर कितनी आएगी, इस टोटल मास कितना न्यूक्लियस का, उसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दिए, प्लस एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर दिए। तो अब देखो माइनस एम ई प्लस एम ई कट रहा है, माइनस जेड एम ई, फिर इसको माइनस करोगे उससे कट जाएगा। तो बेसिकली बीटा माइनस डीके में आपको अगर क्यू वैल्यू निकालनी है तो आप केवल दोनों न्यूक्लियस या दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एएमयू में डिफरेंस into 931.5 mega electron volt will be equal to Q value of this beta minus decay। किसी को डाउट तो नहीं बेटा इसमें, बताइए एक बार। बिल्कुल अल्फा डीके की तरह मास डिफरेंस लिखना आपको आना चाहिए, यही सीखना चाह रहे हैं हम इसमें। ठीक है, और ये एक ऐसा डीके है बीटा प्लस कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मास कैंसिल नहीं होगा, केवल यही ऐसा होता है, बाकी सब में कैंसिल हो जाता है। अब लिख के देख लें। ठीक है ना, बीटा प्लस डीके में इलेक्ट्रॉन के मास कैंसिल नहीं हो रहा है। बीटा प्लस डीके का एक तो मीनिंग समझिए, बीटा माइनस डीके कब होता है, जब आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी याद होनी चाहिए बेटा एकदम, इलेक्ट्रॉन बीटा माइनस कैसे निकल रहा है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, वो आपको चार्ज बैलेंसिंग से ध्यान आ सकता है कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन वाली इक्वेशन में बीटा माइनस नहीं निकल सकता। ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस रहना चाहिए। और बीटा प्लस डीके जो होगा, बीटा प्लस डीके में होगा आपका क्या होता है, बीटा प्लस डीके प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस एक चार्ज पार्टिकल इधर आ गया पॉजिट्रॉन, क्या निकला ये पॉजिट्रॉन, प्लस एंटी न्यूट्रिनो का अपोजिट एंटी पार्टिकल न्यूट्रिनो यहाँ पे निकलता है, वो एंटी न्यूट्रिनो था, ये क्या है आपका न्यूट्रिनो है। ये मिल गया, अगर मिल जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल्स कहलाते हैं, ऐसे एंटी मैटर भी होते हैं, बहुत लंबी कहानी है उनकी। ठीक है, बट हमको इतना ध्यान रखना है ये भी आपका मासलेस चार्जलेस पार्टिकल है। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस ये वाली न्यूट्रिनो की एनर्जी, इधर भी जो है क्यू वैल्यू जा रही है, एनर्जी डिफरेंस क्या जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है प्लस इसकी जो एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो इसका आप क्यू वैल्यू लिख सकते हैं क्या इसकी, अभी पहले रिएक्शन लिखेंगे बीटा प्लस की भी, जैसे बीटा माइनस की लिखी उसी तरह से, तो इसकी रिएक्शंस क्या होगी बना सकते हैं। अब तो आपको आ गया होगा, जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है आपका जेड एक्स से, इससे आप इसको कैसे डिनोट करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन को माइनस, ये लिखने आने चाहिए बेटा, -1E0 लिखते हैं आप इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप +1 ये आपका पॉजिट्रॉन होगा इस तरह से। ठीक है ना, चार्ज इस पर +1 है और मास नंबर में कंट्रीब्यूशन होता नहीं इनका।
तो इसलिए ऊपर 0 लगा दी। और दूसरा क्या है आपका, फिर y बनेगा। y का ये कैसे लिखूं, ये आना चाहिए आपको। आपको पता है सम कांस्टेंट रखना है, तो ये कौन सा बनेगा, z-1 बनेगा। ऊपर आपका ये रहना चाहिए, तो ये बनेगा। ठीक है। और साथ में आप क्या लगा देंगे, न्यूट्रिनो लगा देंगे। तो ये आपकी बीटा प्लस डीके की रिएक्शन होगी। अब फिर से इसकी क्यू वैल्यू लिखिए, तो आप लिख दीजिए। अब आपको बहुत एक्सपर्टाइज आ गई होगी क्यू वैल्यू लिखने में भी। क्या लिखेंगे, पहले एटम का मास लिख दीजिए, देखो पूरा। ठीक है ना। आप इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जेड इलेक्ट्रॉन हट गए। ठीक है। फाइनल लिखिए आप, फाइनल एनर्जी में किस किस का आएगा, इंटू सी स्क्वायर लगा दीजिए। फाइनल मास आएगा, इसका आएगा z-1, इसमें से हटा दीजिए, कितने हट जाएंगे, z-1 me हट जाएंगे। ठीक है। और ये आपके इसमें एक ये और आ रहा है प्लस वाला, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या हटाया, गलत तो नहीं कर दिया, z-1 me प्लस me इधर आ जाए, इंटू सी स्क्वायर। तो देखो आपका ये प्लस me और प्लस me 2me बन जा रहा है बेटा, यहाँ कट नहीं रहा है। ठीक है ना। और इधर माइनस जेड एम है, वो तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये कट जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, देख लो। बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब ना समझ में इम्पॉसिबल है अगर आप ध्यान इधर दे रहे हैं तो। इनिशियल एनर्जी में पूरे एटॉमिक मासेस में से, क्योंकि सब न्यूक्लियस है बेटा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन के मास हटाना जरूरी है। नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा, बट हम ये बताना चाह रहा हूँ कहाँ पर आ जाता है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर देगा। ठीक है ना। बीटा प्लस पे इस तरह का क्वेश्चन, 4 ऑप्शन लिखे होंगे, बताओ क्यू वैल्यू कौन सी इक्वेशन से गवर्न होगी। तो किसी में इलेक्ट्रॉन हटे होंगे, एक में इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, क्योंकि जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इस एनर्जी को, तो देखो ये जेड एम ई कट जाएगा, बट ये क्या बना था यहाँ पे, +2me, तो -2me बन के आ जाएगा। ठीक है। निकाल पा रहे हैं सब लोग। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा क्यू वैल्यू का, mz माइनस mz-1 -z-1 YA। ठीक है। mz माइनस mz-1 -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। आपको बस एएमयू में ये निकालना है, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देना। तो ये आपके बीटा प्लस की क्यू वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है ना बेटा आपको, पूरे वो कहानी क्लियर है ना, क्या करना है हमको आगे क्वेश्चंस में। एक एनर्जी की इक्वेशन बनानी है अलॉन्ग विद मोमेंटम कंजर्वेशन। तो वो एनर्जी डिफरेंस कितना लिखोगे, कैसे लिखोगे, जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाएगा वो यही क्यू वैल्यू जाएगी, जो मास में डिफरेंस आ रहा है, जो मास में डिफरेंस की वजह से एनर्जी निकल रही है। तो एक तरह से एग्जाम्पल्स हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के। ठीक है ना। बाकी ऐसी कोई भी रिएक्शन वो बना के दे सकता है, कोई और पार्टिकल बना सकता है कि ऐसा पार्टिकल निकल गया। तो बेसिक चीजें, तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए, और जो मासेस का डिफरेंस आएगा देख लीजिए, आपको एटॉमिक मास देगा वो 99% केस में। तो एटॉमिक मासेस से इलेक्ट्रॉन का मास आपको माइनस करना आना चाहिए। कोई नई रिएक्शन हो, कुछ और पार्टिकल बनाया, हो सकता है उसमें भी बच जाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप सिर्फ अगर रट लेंगे तो दिक्कत है। ठीक है। आपको कैसे आना है वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक आपने 3 पढ़ लिए बेटा, अल्फा डीके, बीटा माइनस, बीटा प्लस। सब में आपको लिखने में अल्फा और बीटा माइनस में केवल क्या लिखना पड़ता है, जैसे आपका अल्फा डीके आपको क्यू वैल्यू लिखनी है। ये याद भी रखना है कॉमन वाले चारों। ठीक है ना, कि इसमें फटाफट लिख भी दें। अल्फा डीके की क्यू वैल्यू लिखनी है आपको, सिर्फ एटॉमिक मासेस का डिफरेंस, और इसका भी आएगा अल्फा हीलियम न्यूक्लियस का, बस इंटू 931.5। ये अल्फा डीके हो गया। बीटा माइनस डीके में क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं, कहीं इसका मास माइनस नहीं करने लग जाए आप, कहीं ध्यान रखो, कट गया है ये अपने आप। तो क्या आया बीटा माइनस में, इसका एएमयू में मास माइनस इसका एएमयू में मास इंटू 931.5, बात खत्म। इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। यूज कैसे करना है उस एनर्जी को आगे वो हम देखेंगे क्वेश्चन में, बट क्यू वैल्यू तो एटलीस्ट आपको लिखनी आनी चाहिए। तीसरा आपका बीटा प्लस डीके, इतना मास इधर आ गया, जो डिफरेंस आया वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाए। डिफरेंस कितना आएगा अब इसमें, बीटा प्लस डीके में एटॉमिक मासेस में से एक -2me और आएगा, ये कटा नहीं है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये बात थी आपके बीटा माइनस डीके की। एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर में शायद बाद में पढ़ाता हूँ गामा डीके के बाद, तो पहले मैं आपको गामा डीके बता दूँ।